इन्हीं भी लक्षणों को अगर गुरु का लक्षण बता दोगे तो उन लक्षणों को धारण करा जा सकता है। कोई झूठ मूठ फर्जी गुरु बन जाएगा बड़े आराम से। कोई चौधरी बन के नहीं बैठा है कि मैं तो गुरु हूँ ही, मैं तो गुरु हूँ ही। जाओ अपना घंटा बजाते रहो, तुम गुरु होगे, हमसे बात मत करो। हमारे लिए तो गुरु वो है किया मेरा भरम सब दूर। जिसने मेरा भरम दूर कर दिया उसको गुरु मानूंगा, नहीं तो काहे का गुरु। गुरु वो जो पृथ्वी स्वर्ग नर्क सब कामनाओं से मुक्त है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए यहाँ जमीन पर रेंग रहा है तुम्हारे साथ साथ। सब पूरा चर्च, पादरी, पंडित, पुरोहित, मौलवी ये सब क्या बोल दे, ऐ तू नालायक है, तू पापी है, सिनर। मैं क्या सिनर, क्या सिन है? और जब कोई सिन बता ना पाए तो कहें क्या तू पिछले जन्म का भूत रहा है। मेरे लिए गुरु वो जो ऊपर से अपनी गद्दी छोड़ के नीचे आ सके। सच्चाई में प्रिविलेज, विशेषाधिकार कुछ नहीं होता। सब बराबर हैं क्योंकि सब प्रकृति है, मिट्टी है। कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। बहुत सारे मार्गों से, पगडंडियों से और बड़ी भटकाने वाली भूल भुलैयों से गुजरने के बाद जो बोध का, अध्यात्म का पूरा क्षेत्र है जहाँ पहुँचा है, वो बात बहुत सीधी है। तुम चाहोगे तो होगा। तुम्हारा चुनाव और तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। न कोई विशेष रूप से चुना गया है, न ही जन्म, वर्ण, स्थल, लिंग, युग, आयु, संयोग आदि के आधार पर किसी का भी कोई विशेषाधिकार है। क्या विशेषाधिकार होगा? काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, क्या विशेषाधिकार है? मिट्टी 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 मिट्टी। बौद्ध काल के बाद के जितने उपनिषद हैं वो सब कर्मकांड को त्याग करके सीधे सीधे ज्ञान की बात करते हैं। और बुद्ध से पहले के भी जो उपनिषद हैं वो यात्रा शुरू कर चुके थे ज्ञान की तरफ आने की। इसीलिए हम वेदों के ये हिस्से बताया करते हैं कि मंत्र आ गए और मंत्रों के द्वारा कैसे अनुष्ठान करना है, इसके लिए जो ब्राह्मण भाग है वो आ गया। और उसके आगे की यात्रा बौद्ध काल से पहले ही शुरू हो चुकी थी। कौन सी यात्रा? अरण्यक और फिर उपनिषद। अभी बुद्ध आते हैं अपना श्रमण मार्ग लेकर के, कहते हैं कोई कहीं नहीं बैठा है जो आशीर्वाद दे देगा कि तुमने नीचे से मंत्र फूंका, स्तुति करी, हे देव, हे देव मेरी गायों को दूध बढ़ा दे, मेरे शत्रुओं का नाश कर दे, और ऊपर कोई बैठा है जो तुम पर अनुकंपा, कृपा, अनुग्रह बरसा देगा। कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तुम हो, तुम ही हो, और तुम पर ही पूरी जिम्मेदारी है। अपना मित्र बन जाओ, अपना शत्रु बन जाओ, तुम जानो, सब तुम्हारे ऊपर है। तो कर्मकांड वाला जो हिस्सा है वो खारिज हो गया पूरी तरह। तुम किसको आहुति दे रहे हो? तुम किसके लिए यज्ञ कर रहे हो? कोई है नहीं, तुम ही हो। जब तुम ही हो तो फिर वो जो शब्द है आत्मा, तुम ही हो ना, आत्म,
वो शब्द फिर अध्यात्म में एकदम केंद्रीय जगह पर आ गया। अहंकार पागलपन की बात है तो बुद्ध ने पकड़ लिया अनात्मा। बुद्ध का जो सारा जोर था वो ये बताने पर था कि तुम्हारी बीमारी का, उन्होंने कहा तुम्हारी बीमारी अहंकार है, उसको तुम आत्मा माने बैठे हो, तो उन्होंने बार बार कहा अनात्मा है, सब अनात्मा है। जिसको तुम आत्मा भी बोलते हो वो अनात्मा है, क्योंकि तुम किसको आत्मा बोल रहे हो? तुम तो अहंकार को ही आत्मा बोले दे रहे हो। बुद्ध बोले सब अनात्मा है, जिस भी चीज़ की तुम बात कर सको, सोच सको, उल्लेख करो, सब अनात्मा है, अनात्मा ही सब अनात्मा। वही जो अनात्मा वाली बात थी वो आगे चल करके, जैसे आप शून्यता सप्तति में आचार्य नागार्जुन के साथ हो, तो वही अनात्मा एक तरीके से शून्यता बन गई। सब खाली है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इनमें कोई सार, कोई तत्व नहीं, ये सब भीतर से खोखला है, तो बोले शून्य है। तो कुछ है नहीं, तुम ही हो ये। तुम जानो तुम्हें तुम्हारा क्या बनाना है, क्या तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो? समझ में आ रही बात? और जिनकी तुम बातें कर रहे हो, चूंकि वो सब प्रकृति हैं, तो इसीलिए वो सब क्या है? मिट्टी है। वो मिट्टी ठीक उसी तरीके से है जैसे तुम मिट्टी हो, बस तुम में और उनमें इतना सा अंतर है कि तुम वो मिट्टी हो जो अपने आप को चेतन बोलती है। अब हम इतना सब बता दें कि तुम मिट्टी हो पर अपने आप को चेतन बोलते हो, इससे तो तुम समझ नहीं जाते। यही जो चेतना है यही दुख पा रही है, तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है। तुम हो मिट्टी लेकिन अपने आप को मिट्टी से कुछ अलग माने बैठे हो, और हमें इस बात से अब समझौता करना पड़ेगा। आप किसी इंसान को आके बोलें तुम सिर्फ मिट्टी हो, तो आपने हो सकता है बहुत ऊंची बात बोल दी हो, पर उसके काम की बात बिल्कुल नहीं बोली है। होने को तो ये भी हो सकता है कि ये बात सब समस्याओं का आखिरी समाधान हो ना, क्या कि मिट्टी हो तुम मिट्टी, तो इतने से किसी का दुख मिट जाएगा क्या? तो कोई दुख नहीं मिटता। तो इसके लिए हमको तात्कालिक तौर पर, फौरी तौर पर, प्रोविजनली, हाइपोथेटिकली ये मानना पड़ता है कि अहंकार है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर दुख भी नहीं है, अगर दुख भी नहीं है तो इलाज किसका कर रहे हैं? तो फिर सारा ये बौद्ध साहित्य जो है ये किसको प्रेषित है? ये सब कुछ किस लिए है? दुख के निवारण के लिए। दुख किसको है? अहंकार को है। अहंकार ही नहीं है तो फिर तो दुख भी नहीं है। दुख नहीं है तो ये लेके काय को बैठे हो? अगर मरीज ही नहीं है तो दवाई किसके लिए है? मरीज तो है, आपको पता है वो मिट्टी है, उसके देखे वो मिट्टी नहीं है, उसके देखे वो जीव है, उसके देखे वो जीता जागता इंसान है। अगर मेरे पास प्राण है, मेरा ऐसा है वैसा है, मेरी भावनाएं हैं, मेरा दुख है, दर्द है, मेरी कामनाएं हैं, मेरी आसक्तियां हैं, मेरा अतीत है, मेरा भविष्य, वो अपना ये सब लेकर बैठा हुआ है। तो लेके बैठा हुआ है, पर हम उसको बस तात्कालिक तौर पर, थोड़ी देर के लिए, अंतरिम तौर पर, इन द इंटरिम स्वीकार करते हम। ये नहीं कहते कि तुम्हारा जो अहंकार है वो आखिरी बात है। आखिरी बात तो जहां से ज्ञानी बोलते हैं, जहां से आज संत साहब बोल रहे हैं, वहां से तो सब बराबर ही हैं। उनको दिख रहा है कि किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई खास पैदा नहीं होता है। यहां तो जितना है वो सब प्रकृति 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 है। ठीक है, तो फिर गुरु और चेला ये दोनों भी क्या हुए? दोनों प्रकृति हैं, दोनों मिट्टी हैं। पहली बात जो हमें दिमाग से निकालनी पड़ेगी, एकदम साफ साफ निकालनी पड़ेगी, वो ये है कि गुरु को किन्हीं विशेष लक्षणों से जाना जा सकता है। कि गुरु का अपना कोई लक्षण होता है? नहीं, गुरु का कोई लक्षण नहीं होता। इन्हीं भी लक्षणों को अगर गुरु का लक्षण बता दोगे तो उन लक्षणों को धारण करा जा सकता है, कोई झूठ मूठ फर्जी गुरु बन जाएगा बड़े आराम से। तो कोई विशेष लक्षण नहीं हो सकता। आप बोलें कि कोई पैदा हुआ हो और उसके यहाँ माथे में इस तरफ तिल हो तो वो होता है सतगुरु, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अचानक से तिल वालों की तादाद 100 गुना बढ़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कैसे हुआ। तिल ही तिल है। समझ आ रही बात? कुछ भी करवा लो, बता दोगे कद इतना होना चाहिए, पता नहीं कहां से कद भी निकल आएगा लोगों का। बता दोगे कि फलानी तारीख को फलाने मुहूर्त में फलाने इतने बजे पैदा हो, तो उतनी बजे सब पैदा भी होने लग जाएंगे। तुम जो बता दोगे सब होने लग जाएगा।
हम कह रहे हैं पहली बात ये जानने की है कि ये सब बातें बेकार की हैं, एकदम बेकार की हैं। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला, सारा खेल करनी का है। करनी का है, करनी का, लक्षणों का नहीं है, चिन्हों का नहीं है, मंच का नहीं है, गद्दी का नहीं है, व्यासपीठ का नहीं है, परंपरा का नहीं है, संप्रदाय का नहीं है। तुमने किससे दीक्षा ले ली, किसने तुम्हारे कान में मंत्र फूंक दिया, इसका नहीं है कि वो फलाने गुरु जी हैं। क्यों गुरु जी हैं? क्योंकि उन्होंने बड़े गुरु जी से कान में मंत्र फुकवाया था, तो वो अब गुरु जी हो गए ना। अब वो जा करके बैठेंगे, गद्दी पर बैठेंगे, अब वो अ, व्यासपीठ के अधिकारी हो गए। ये सब कुछ नहीं है, कोई लक्षण नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? बोले गुरु का कोई लक्षण नहीं होता, गुरु का सिर्फ प्रभाव होता है, और यदि उसको जाना जाता है तो बस उसके प्रभावों से। मूर्ख होते हैं जो लक्षणों के झांसे में आ जाते हैं, उन्हीं को फिर बुद्धू बनाया जाता है। बुद्धू बनाने के बहुत तरीके हैं। कोई सिर्फ ऊपर कपड़ा पहनेगा, नीचे कुछ नहीं पहनेगा। कोई सिर्फ नीचे पहनेगा, ऊपर कुछ नहीं पहनेगा। और क्या क्या हो सकता है? कोई कहेगा मैं सिर्फ दूध पी के रहता हूँ, कोई कहेगा मैं मौन रहता हूँ, कोई कहेगा मैं अहरनिश जप करता हूँ। और ये सब बंधे बंधाए बहुत प्रचलित तरीके हैं विशेषाधिकार अर्जित करने के। विशेषाधिकार समझते हो? प्रिविलेज, मोनोपोलिस्टिक अथॉरिटी। मैंने ये सब करा है तो इसलिए मैं गुरु हो गया। फलाने ने फलाना व्रत लिया है, फलाने ने फलाना संन्यास लिया है। बोले सब नकली बात, कुछ नहीं है सब। कोई फलाना फलाने रंग के कपड़े पहन के घूम रहा है, कोई बिना कपड़े पहने घूम रहा है। हम्म कोई पाँव में कुछ पहनता ही नहीं, कोई कुछ ऐसा पहनता है जिसको कभी उतारता ही नहीं। सबसे पहले ये नकली बात है। सबसे पहले इसको पूरे तरह से हटाना होगा, क्योंकि ये मानकर आप देखो कि आप क्या मान रहे हो। आप ये मान रहे हो कि गुरुता की पहचान बाहरी प्रतीकों से हो सकती है, और उनमें से बहुत सारे बाहरी प्रतीक वो जो जन्मजात होते हैं, या तो जन्मजात होते हैं, या समाज प्रदत्त होते हैं, या परंपरा प्रदत्त होते हैं। तो आप ये मान रहे हो कि गुरु वो जो या तो जन्म से आता है या समाज से आता है। गुरु ना जन्म से आता है ना समाज से आता है, गुरु बस अपने प्रभाव से आता है। गुरु गौरवर्णी होना चाहिए, गुरु श्यामल होना चाहिए। ये दोनों बातें क्या हो गई? ये जन्म की हो गई। गुरु पुरुष ही होना चाहिए, नहीं मुझे तो गुरु माँ चाहिए। ये सब भी बातें क्या हो गई? जन्म की हो गई। समाज की कहाँ से हो गई? ये तो जन्म की हो गई ना। अब उसको गुरु माँ चाहिए, घर में लड़का पैदा हो गया, आप गुरु माँ कैसे बनाओगे उसको? गुरु माँ चाहिए तो फिर तो लॉटरी उसकी लग गई ना, जो घर में लड़की पैदा हुई। उसको तुरंत बना दो। हाँ, लड़की पैदा हो गई और आसपास बहुत डिमांड भी थी। किस बात की? गुरु माँ की। अब ये पैदा हो गई, खट से इसको गुरु माँ बना दो। तो जन्म ने उसको लिंग दे दिया, और समाज उसको और कुछ उधर के लक्षण दे देगा कि फलानी माला पहन ले, 1.5 साल की है तभी से साड़ी पहन ले, 2 साल की हो भजन गाने लग जाए, बस वो गुरु माँ बन गई। कुछ आ रही बात है। गुरु बस किससे जाना जाता है? प्रभाव से। क्या प्रभाव? किया मेरा भरम सब दूर।
गुरु पहले नहीं आता, भ्रमों का दूर होना पहले आएगा, और भ्रम दूर हो गए तो जिससे भी दूर हो रहे हैं वही गुरु हो गया। अब उसके लक्षण वगैरह मत देखो, हो सकता है आपकी नज़र में वो महाकुलक्षणी हो, तो भी गुरु हो गया। आप क्या करोगे? आप मजबूरी है, मानना पड़ेगा। हम्म? जो भ्रम दूर कर दे वो गुरु है। इसमें पहले क्या आया पूरे वाक्य में? भ्रम का दूर होना। गुरु नहीं पहले आता। गुरु अगर पहले आ रहा होता तो गुरु का अस्तित्व शिष्य से पृथक हो सकता था, लेकिन गुरु का अस्तित्व शिष्य से पृथक नहीं हो सकता। वेदांत पूछता है गुरु किसका, और तुम कहो मेरा, और तुम हो झुन्नू लाल, तो गुरु भी बस यही हो जाएगा, गुरु झुन्नू। हम्म? किसका गुरु? तुम्हारा ना। तुम पहले आए, तुम ना हो तो गुरु भी नहीं हो सकता। गुरु होने के लिए पहले गु होना चाहिए ना। गु माने क्या? छोटे उ की मात्रा है, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, तो गु माने वो जो हम हैं, अंधेरा। और रूप माने प्रकाश, प्रतीक। तो तुम ना हो तो रू रह जाएगा बस। हमारे ही होने से तो दुनिया में गु है। हम ही तो धरा के आभूषण है। तुम ना हो तो बस रू बचेगा। तो गुरु होने के लिए एक पहले चाहिए जो अंधेरे में हो। तो वेदांत पूछता है गुरु किसका? उत्तर आता है गु का। और फिर वो गु से रू की यात्रा कराता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। समझ में आ रही बात? तो देखो, गुरु में भी पहले कौन आया? पहले तुम आए। तो गुरु अपने प्रभाव से जाना जाएगा। वो तुमको रूप प्रकाश तक की यात्रा करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है? करा दिया तो गुरु है, नहीं तो नहीं है। ये नहीं कि वहां ऊपर ऊंचे चढ़ के बैठ गया है या इतिहास में बड़ा नाम हो गया है तो गुरु हो गया, कुछ नहीं। ये सब सामंतवादी बातें हैं पुरानी, कि फलाना महान है, सर झुका ही दो। काय को झुका दे? हमें क्या मिला? मेरा गुरु तो वो जिससे मुझे कुछ मिले, से कुछ नहीं मिल रहा, कोई गुरु गुरु नहीं। ये मैं कोई आधुनिक बात नहीं कर रहा हूं, ये वेदांत है। बहुत गजब की बात है ये, कि गुरु शब्द में भी शुरुआत अंधेरे और अज्ञान से हो रही है, तमस से हो रही है, हमसे हो रही है। सारा अध्यात्म किसके लिए है? हमारे लिए है। किसी के विशेषाधिकार की बात नहीं है। कोई चौधरी बन के नहीं बैठा है कि मैं तो गुरु हूं ही, मैं तो गुरु हूं ही। जाओ अपना घंटा बजाते रहो, तुम गुरु हो गए, हमसे बात मत करो। हमारे लिए तो गुरु वो है, किया मेरा भरम सब दूर। जिसने मेरा भरम दूर कर दिया उसे गुरु मानूंगा, नहीं तो काहे का गुरु? मेरे लिए है ना सब कुछ। तुम बताते रहो तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़े तपस्वी हो, तो तुम्हारा नाम रू हो सकता है अधिक से अधिक, क्योंकि तुम्हारे पास होगा ज्ञान। तुम कहते हो तुम्हारे पास प्रकाश है, तुम्हारे पास होगा फिर स्वतंत्र प्रकाश। तो रू को फिर गु से स्वतंत्र कर दो, तो तुम्हारा नाम क्या होगा फिर? रू। चलो ठीक है, रू हो तुम, जाओ अपनी रू लेके दफा हो जाओ यहां से। गुरु तो वही है जो मुझे उठाकर प्रकाश तक ले जा सके। किया मेरा भरम सब दूर। और दुनिया की मंशा हमेशा यही रहेगी कि ये परिभाषा कभी सामने आने ना पाए, क्योंकि ये परिभाषा सामने आ गई तो मेहनत करनी पड़ेगी ना गुरुदेव को। नीचे वाले को उठा के ऊपर ले आना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते मेहनत वहनत कुछ नहीं, हम ही ऊपर बैठे हैं, हम ही गुरु हैं। गुरु वो नहीं है जो ऊपर बैठा है, गुरु वो है जो नीचे आकर के नीचे वाले को ऊपर ले जा सके, मेहनत कर सके। यही उपनिषदों की, बौद्धों की, जैनों की, पूरे वेदांत की और गीता की सीख है। और उससे पहले जो एक बड़ा
क्रूड किस्म का थीस्टिक रिलीजन चल रहा था। उसमें क्या था, वो आकाश पे एक चौधरी बैठा है, अब मैं यहां पिटे जा रहा हूं, मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन फिर भी वो गॉड कहलाएगा। मेरी हालत खराब है, मेरे पास कोई प्रकाश नहीं, कोई बल नहीं, कोई बोध नहीं, जिंदगी में पिटे जा रहा हूं, पिटे जा रहा हूं, लेकिन फिर भी वो जो ऊपर बैठा है करे गॉड द मर्सीफुल। काहे का मर्सीफुल, मेरे तो किसी काम का नहीं है। और जब कहा जाए तुम्हारे काम का नहीं है तो क्या कह दिया जाता था, सब पूरा चर्च, पादरी, पंडित, पुरोहित, मौलवी, ये सब क्या बोल दें, ऐ तू नालायक है, तू पापी है, सिनर। मैं क्या सिनर, क्या सिन है? और जब कोई सिन बता ना पाए तो कहें क्या, हाँ तू पिछले जन्म का भुगत रहा है। धार्मिक लोगों में बीच में एक धारा ऐसी भी निकली, बोलते थे कोई आदमी हो सड़क किनारे, उसके चोट लगी हो, घाव लगा हो, या बीमार हो, मर रहा हो, उसको उठाना मत। बोल रहे अपना हिसाब बराबर कर रहा है, तुम उसको उठा करके सेवा कर दोगे, उसको बचा लोगे, तो उसका हिसाब नहीं बराबर होगा, भुगतने दो। मुझे अगर भुगतना ही है तो तू काहे का गॉड है? मेरे लिए गुरु वो जो ऊपर से अपनी गद्दी छोड़ के नीचे आ सके। विशेषाधिकार, प्रिविलेज नहीं मानूंगा कि वहां बैठा है तो नमन कर दिया। ये तो वर्ण व्यवस्था जैसी बात हो गई। ये तो ऐसा हो गया कि साहब काबिलियत कुछ नहीं है, पर सेठ जी के घर पैदे हुए हैं तो क्या कहलाते हैं, छोटे सेठ जी। देखा है कोई दबंग के घर उसका लड़का पैदा हो, जो बोले हैं छोटे भैया जी, छोटे भैया जी आ गए, और छोटे भैया जी उनको उनके बूते पर सड़क पे छोड़ दो तो कुत्ते भी उनको धराशायी कर दें, किसी बूते के नहीं, लेकिन प्रिविलेज के दम पे वो भी क्या कहलाते हैं, बाबा, छोटे बाबा, छोटे बाबा, छोटे बाबा। हमारे जितने बाबा लोग हैं वो सब छोटे ही बाबा हैं। बाबा का दो अर्थ होता है, एक तो जो बाबा है, और दूसरे जो बड़े लोगों की औलादें होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं, वो भी बाबा ही कहलाती हैं। दोनों ही बाबा ब्रिगेड है, और दोनों में एक चीज पक्की है, दोनों ने खुद कुछ अर्जित नहीं करा है। एक का बाप अमीर है और दूसरा कहता है मेरा बाप आसमान में बैठा है, इसलिए तुम मेरे चरणों में लौटो। मैंने सीधे परमेश्वर से दीक्षा ली है, मैं फलानी परंपरा से आ रहा हूं, आओ मेरे चरणों में लौट जाओ। ज्ञानी इनकार करते हैं। वास्तविक अध्यात्म बड़े विद्रोह की बात है। यदि मेरे काम आओगे तो मेरे गुरु हो, नहीं तो फुट। होगा तो बड़ा ज्ञानी कुछ भी, करुणा है क्या? इसलिए बुद्ध ने उपनिषदों की धारा में बड़ा ये नया शब्द प्रविष्ट करा, अहिंसा। वो अहिंसा जिसका समानार्थी है करुणा। बोले नहीं, गुरु वो जो उतरना जानता हो, जो मेरी भाषा में बात करना जानता हो, जो न सिर्फ मेरे सुख दुख पहचानता हो बल्कि मेरे लिए खुद दुख उठाने को तैयार हो, वो है गुरु। आसमानों वाला नहीं चलेगा। आसमानों वाला तो कर्मकांड वाला था कि वो आसमान पर बैठा है और तुम कह रहे हो अरे अग्नि, अरे वरुण, अरे सूर्य, अरे मित्र, तुम प्रसन्न हो जाओ। इंद्र कुछ नहीं। हमने तो नहीं देखा कि नीचे कोई परेशान था तो इंद्र ने आंसू बहा दिए, हमने तो नहीं देखा। हमने ये भी नहीं देखा कि जो अब्राहमिक गॉड है, धरती की दुर्दशा देख करके वो रो पड़ा हो, हमने नहीं देखा। गुरु वो जिसमें ज्ञान के साथ साथ बराबर की करुणा हो, इतनी करुणा हो कि मैं ऊपर नहीं उठ रहा तो नीचे आने को तैयार हो जाए।
मैं कीचड़ में लथपथ हूं तो वो भी मलिन होने को तैयार हो जाए। क्योंकि ऐसे ही तो मेरा भरम दूर होगा नहीं। भरम के साथ मेरे बड़े स्वार्थ जुड़े हुए हैं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। हमें पता है ना हम कैसे लोग हैं। छोड़ दोगे क्या भरम? ये समझ में आ रही बात? तो भले ही कहा जा रहा है वारी जाऊं मैं सदगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर, उसमें सतगुरु पहले आ रहा है। लेकिन जो सतगुरु की पहचान है आपको उसको पहले जानना है। सतगुरु पहले नहीं आता, पहले आप आते हो। पहले आपका दुख आता है, सारा अध्यात्म ही वहां से शुरू होता है। कहां से? आपके दुख से। हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अध्यात्म का मतलब है देवालय, अध्यात्म का मतलब है पूजा प्रार्थना, प्रेयर, नमाज, सलात, ये सब ना। अध्यात्म का मतलब है मैं, मेरी तकलीफ। आपको तकलीफ ना हो तो कोई अध्यात्म चाहिए आपको? सच सच बताओ। आप बहुत आनंदित हो, कुछ चाहिए क्या? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, काहे के लिए चाहिए अध्यात्म? सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता तो धर्म की जरूरत ही क्या थी? सब मस्त है बिल्कुल, ज्ञान भरपूर है, बोध भरपूर है, मौज भरपूर है, प्रेम भरपूर है। धर्म चाहिए? अब क्या करेगा धर्म? जब स्वास्थ्य भरपूर है तो दवाई किसको चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो सारे धर्म का क्षेत्र किसके लिए है? मेरे लिए। पर हम भूल जाते हैं, हमें लगता है धर्म का मतलब है वो माने हो सकता है कि दूसरा लोक है जहां पहुंच जाना है मरमुरा के, या जैसे कहते हैं ना, माई फादर इन हेवन गिव अस अवर डेली ब्रेड। कितने लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं? मैंने भी खूब ये प्रार्थना करी है, फादर इन हेवन गिव अस अवर डेली ब्रेड। काहे को देगा? तुम हाथ पांव चलाने को तैयार नहीं तो फादर इन हेवन काहे को तुम्हें डेली ब्रेड दे देगा? और ये मेरा कौन सा फादर है जो मुझे यहां पर दंडालय मृत्यु लोक में छोड़कर खुद हेवन में बैठा है? हम्म? प्रदीप जी, आप रिभु को यहां छोड़ करके खुद हेवन में बैठोगे? तो आप काहे के फादर हो फिर? ये कौन सा बाप है जो बच्चे को यहां फेंक गया है और खुद हेवन में बैठा हुआ है? जिनको बुरा लगे ईसाइयों को, पहले ही माफी मांग रहा हूं। पर मेरा एक बहुत नादान सा सवाल है, मैं तो कहां हुई मूर्ख आदमी, तो मुझे बता दो। गुरु वो चाहिए कि अगर मैं यहां पड़ा सड़ रहा हूं तो मेरे साथ सड़ने को तैयार हो। माई फादर इन हेवन नहीं। माई फादर इन हेवन नहीं। दिल चाहिए, करुणा चाहिए। प्रिविलेज नहीं चाहिए कि मैं क्यों छोड़ूं, मुझे तो हेवन अलॉट हुआ है। नहीं, वो नहीं। किया मेरा भरम सब दूर। तो इसीलिए फिर जिन्होंने समझा उन्होंने कहा ये जितने भी तुम्हारे देवता वगैरह हैं, गुरु का स्थान इन सबसे बहुत ऊपर है। क्यों? वो सब स्वर्ग में बैठे हैं। गुरु वो जो यहां है, जिसको स्वर्ग भी नहीं चाहिए था। मुक्ति स्वर्ग से बहुत आगे की बात होती है। स्वर्ग वाले भी प्रतीकात्मक तौर पर कहते हैं, स्वर्ग वाले भी मुक्ति के लिए तड़पते हैं। गुरु वो जो पृथ्वी स्वर्ग नर्क सब कामनाओं से मुक्त है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए यहां जमीन पर रेंग रहा है तुम्हारे साथ साथ। जिसे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इस सड़े क्षेत्र में अपने आप को सड़ाए, पर तुम्हारे लिए सड़ा रहा है अपने आप को। तो देवताओं से ऊंचा उसका स्थान है। देवता तो वहां बैठ गए, वहां बढ़िया अपना रबड़ी जलेबी चल रही है, मस्त अप्सराएं। हम्म? गुरु यहां पे तुम्हारे साथ है। बताओ, कोई बात है? सबसे पहले तो डर निकालो अपने मन से। हर पोंगे पोंगे को गुरु मत बोल दिया करो। मत बोलो तो मत बोलो, लिहाज की खातिर भी मत बोलो। तुम जिसको लिहाज बोलते हो डर का दूसरा नाम है बस। नहीं है तो नहीं है। या तो फिर अगर उनको गुरु बोल रहे हो तो कबीरों को गुरु मत बोलो।
क्योंकि दोनों को एक ही शब्द से नहीं तुम विभूषित कर सकते। बहुत ऊंची बात है, गुरु से ऊंचा शब्द नहीं होता। आत्मा ब्रह्म इन सबसे ऊंचा शब्द है गुरु, क्योंकि निर्गुण आत्मा निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे क्या काम आएंगे? बताओ क्या काम आएंगे? तुम तो यहां पर पृथ्वी के झुन्नू हो, तुम्हें तो कोई चाहिए जो तुम्हारा हाथ पृथ्वी पर आकर पकड़े। हमने तो नहीं देखा ब्रह्म को यहां पर घूमते हुए। कौन कौन मिला है ब्रह्म से? ये शिवा मिला होगा। कौन मिला है बताओ भाई, किस किस के काम आया निर्गुण ब्रह्म? क्योंकि गुरु का स्थान इसीलिए सबसे ऊपर है, क्योंकि वो सबसे नीचे आ सकता है। जो सिर्फ सबसे ऊपर टंगा रहे उसको बोलो तू टंगा रहे। चौधरी साहब चढ़े रहो अपनी हवेली पर। जमींदार साहब बिल्कुल तुम वहां गुंबद पर ही बैठ जाओ। महापुरोहित जी आप महल के मंदिर के शिखर पर चढ़ के बैठो, आना ही मत नीचे। और तुम नीचे नहीं आ सकते तो तुम हमारे सम्मान के भी अधिकारी नहीं हो। सब चढ़े रहो ऊपर ही ऊपर। जो ऊपर ही ऊपर चढ़े हैं बंद करो उनको गुरु बोलना। वो क्या करेंगे? ऊपर चढ़ने का वो आनंद भी ले रहे हैं और साथ ही साथ तुम्हारा सम्मान भी लेंगे। एक हाथ में लड्डू दूसरे में जलेबी, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुमने चुन लिया ना, तुमने अपना अड्डा चुन लिया। क्या अड्डा? वो शिखर, वो गुंबद। तुम बैठो वहां पर। गुरु नहीं कहलाओगे तुम। परंपरा वाला गुरु नहीं होता, लक्षणों प्रतीकों वाला गुरु नहीं होता। जन्मगत श्रेष्ठता वाला गुरु नहीं होता। सामाजिक मान्यता वाला गुरु नहीं होता। बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि इनको जब तक गुरु मानते रहोगे असली वाला सामने होकर भी दिखाई नहीं देगा। बड़ा सुंदर वक्तव्य है संत शिरोमणि का ही, जिसमें वो बोलते हैं कि सामने तुम्हारे बैठा हो गुरु परमेश्वर, फिर भी तुमको दिखाई नहीं देगा, न जाने कहां इधर उधर तुम दौड़ोगे। कोई खोज के लिखिएगा, तुम लोग गा चुके हो कई बार। दुनिया अजब दीवानी, मोरी कही एक न मानी, तजी प्रत्यक्ष सदगुरु परमेश्वर, इत उत फिरत भुलानी। तीरथ मूरत पूजत डोले, कंकड़ पत्थर पानी, विषय वासना फंदे पड़ी, मोह जाल उलझानी। सुख को दुख दुख को सुख माने, हित अनहित नहीं जानी, औरन को मूर्ख ठहरावत आपै बनत सयानी। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे को पतियानी, कहें कबीर कहाँ लगी वरना, अद्भुत खेल बखानी। दुनिया अजब दीवानी, मोरी कही एक न मानी, तजे प्रत्यक्ष सदगुरु परमेश्वर, इतुत फिरत भुलानी। इतुत भूले ही फिरते रहोगे, क्योंकि ये जो लाक्षणिक और पारंपरिक गुरु हैं ये बहुत हैं। गुरु माने कोई व्यक्ति हो यही नहीं जरूरी है, गुरु माने कोई धार्मिक व्यक्ति हो ये भी नहीं जरूरी है। तुम जिसके पीछे चल दो वही गुरु है। तो कोई विचार भी हो सकता है, कोई अपना लोक दर्शन हो सकता है, मान्यता कोई कामना हो सकती है। और ये सब जाने जाते हैं अपनी चकाचौंध से। इनमें एक चीज है बस
जो नहीं देखते, जिससे इनको तुम नहीं परखते, नहीं जानते, वो है कि इनका तुम पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। ये देखते हो वो कैसा है, ये नहीं देखते हो कि उसका मुझ पर असर क्या है। वो बहुत बढ़िया है, उसका उसके साथ मेरा क्या होगा ये नहीं पूछ पाते। हुँ? ऐसा तो नहीं कि उसका आसन उतना ऊंचा रहे इसके लिए ये जरूरी है कि तुम और ज्यादा नीचे दलदल में धंसते जाओ। सोचो, क्योंकि ऊंचाई तो निचाई के सापेक्ष होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी ऊंचाई बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि तुम और ज्यादा नीचे होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। ये गुरु है क्या है? बाप रे बाप, कितनी खतरनाक बात है। उसको तो आसमान पर टंगने की भी जरूरत नहीं है। वो हो सकता है इसी पृथ्वी पर डोल रहा हो, बस आपको पाताल में धंसा दे, तो वो तो आसमान का हो गया ना। मामला अपेक्षित है ना, रिलेटिव है। वो साधारण पृथ्वी का ही जीव है, पर आपकी संगत, उसकी संगत में आकर के आप पाताल में धंस गए, तो वो कहां का हो गया? तो वो आकाश का हो गया ना। और साधारण पृथ्वी के जीव के लिए आकाश में होने का ये बड़ा सस्ता तरीका है। ऊपर कौन उठे? बाकी सबको नीचे धंसा दो। एक तो ये गुरु है, जिसको गुरु बनने के लिए आवश्यक है कि आपको बर्बाद करे। क्योंकि आप जितना नीचे गिरोगे उतना आप में और उसमें अंतर बढ़ेगा ना। जब अंतर बढ़ेगा तो आपके देखे वो आकाश का हो जाएगा। जो पाताल का जीव है, जब वो पृथ्वी को देखेगा तो उसे क्या लगेगा? किसको देख रहा हूं? आकाश को देख रहा हूं। कुएं में कौन कौन उतरा है? कुएं में नहीं उतरा, मैं भी नहीं उतरा। पूछ तो ऐसे रहा हूं जैसे मेरा बड़ा अनुभव कुओं का। लेकिन मैं टैंक में उतरा हूं, जो हौदिया होती है उसमें तो उतरे हो गए ना। वो नहीं, छोटी सीढ़ी से भी काम चल जाता है उसमें। उतरा है कोई? ठीक। वहां से भी अगर आप बच्चे हो और उसमें आप उतर गए हो तो इतना गहरा होता है, वहां से लेके यहां, बल्कि थोड़ा और गहरा होता है। तो आप उतर गए उसमें अगर नीचे, तो ऐसे देखते हो तो कोई ऊपर से झांक रहा है आपको, तो क्या लगता है? क्या लगता है वो कहाँ का है? आकाश का है, लगता है ना। हम्म। तो एक तो ये होता है, गिरा दो सबको, उनको डर में जकड़ लो। इसीलिए धर्म का और डर का इतना पुराना रिश्ता रहा है। इतना नीचे गिरा दो, वो मान्यता धारणा से ऊपर कुछ देख ही ना पाए, और फिर अपनी दलदल से, अपने पाताल से जब वो ऊपर देखेंगे तो उनको एक साधारण पृथ्वी का जीव भी कैसा लगेगा? मानो आकाशीय हो। ये काम करा है आपके साधारण मार्गदर्शकों ने, पथ प्रदर्शकों ने, गुरुओं ने। खुद वो आसमान के दिखें इसलिए आपको पाताल में ढकेला है। और आप जितना रसातल में धंसते जाते हो उतना आपके लिए वो आसमानी होते जाते हैं। प्रभाव, और वो प्रभाव हम कभी नापते नहीं। हम बस ये देखते हैं कि वो हमसे कितने ऊपर का है। होगा ऊपर का, उसने तुम्हें ऊपर उठाया, तुम्हारी जगह पर ही छोड़ दिया, या और धंसा दिया? ये प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ना। यही प्रश्न आवश्यक है। बात आपके और उसके रिश्ते की है, बात आपके दुख की है। वो रिश्ता आपको दुख से निवृत्ति दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और दुख से निवृत्ति चूंकि तात्कालिक भी हो सकती है। दुख से निवृत्ति तो ऐसे भी हो सकती है कि कोई रो रहा था, उसको मिठाई खिला दी तो उसको लगा दुख मिट गया। तो इसीलिए नहीं कह रहे हैं किया मेरा दुख सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। क्योंकि दुख दूर हो गया है, ये बात भी अपने आप में भ्रम हो सकती है। अपने आप बिल्कुल भ्रम हो सकती है। कोई आपके सामने बहुत गुस्से में आए और ऐसे उसके गले में थोड़ा डालिए, इतना नहीं गुस्से में हो कि गले में डाल दो मुंह तोड़ दे, पर ऐसे डालिए और आई यू हंग्री, कुछ कुछ
खिलाऊं? बढ़िया से खिला दीजिए और दुख दूर हो जाएगा उसका। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका दुख आधे एक घंटे के लिए बहुत बढ़िया खाना खिला के दूर किया जा सकता है। सही बता रहा हूं, अपने ऊपर आजमा लीजिएगा। लगे कि पूरी दुनिया आपकी ध्वस्त हो गई है, मस्त कुछ खा लीजिए और देखिए फिर दुनिया वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो दुख का दूर होना भी बड़े भ्रम की बात हो सकती है। नहीं कह रहे हैं किया मेरा दुख सब दूर, किया मेरा भ्रम सब दूर। वो आपका भ्रम दूर कर रहा है या आपको और भ्रमों में डाल रहा है? भ्रम क्या होता है? अविद्या, अज्ञान। जो नहीं है उसको हुआ समझना, जो है उसके प्रति अनभिज्ञ रहना। हरी बात समझो। मेरे साथ एक विचित्र चीज होती है, मैं सपने भी देख रहा होता हूं तो मुझे पता है मैं सपना देख रहा हूं। आज दोपहर की ही बात है, घंटे भर के लिए लेटा था, उसमें मैं सपना देख रहा था। लंबा चौड़ा सपना था, वो पता नहीं क्या था, उसके डिटेल्स छोड़िए। अंत में मैं जहां जाता हूं वहां पर मेरे सामने दो संदूक रखे हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि मैं देख रहा हूं। और अब मुझे उनको खोलकर देखना है और सपने में ही ये विचार आ रहा है कि खोल तो रहे हो पर पहले थोड़ा अनुमान लगाओ कि इनके भीतर है क्या, इनमें है क्या। अब मैं उनके भीतर क्या है ये जानता बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि अब जो सवाल है वो फैक्ट का आ गया है कि इसमें क्या है, मैं जानता बिल्कुल नहीं हूं। तो मैंने देखा मेरा सपना दूसरी दिशा में मुड़ना चाहता था, वो कहीं और को जाना चाहता था। तो मैंने सपने से कहा नहीं, इसी में है क्या ये पता करो। जैसे ही मैंने सपने पर जोर डाला कि इसमें क्या है पता करो, सपना टूट गया। क्योंकि सपना माने भ्रम तभी तक रह सकता है जब तक तथ्य ना हो। ये उदाहरण हो सकता है आपको बहुत अच्छा ना लगा हो क्योंकि ये वास्तविक था, तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ समझा नहीं पाया हूं। पर सपना चल सकता था, अभी आधे घंटे आराम सपना चलता। अगर सपना स्वयं जिधर को जा रहा था मैं उसे जाने देता, पर मैंने उससे कहा नहीं, अभी ये सामने ये दो चीजें आ गई हैं, इनमें देख तो लो क्या है। तो सपना टूट गया। भीतर कोई था जो चाहता था सपना बना रहे, मैंने उससे कहा नहीं, चले जाना उधर, पहले देखो इसमें क्या है। तो भ्रम क्या है? तथ्य से किसी बहाने से हटने की कोशिश करना ही भ्रम है, और नहीं कुछ भ्रम होता। बहुत लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मोह माया अविद्या और ये सब आप बातें करो, विपर्य, ये सब कुछ नहीं रखा है। बहुत सारे इसमें आ सकते हैं, उनमें थोड़े थोड़े अंतर भी होते हैं। कोई कहे माया और अविद्या एक ही चीज है, नहीं, थोड़ा अंतर होता है सूक्ष्म, अब उसमें छोड़ो, लेकिन कुछ नहीं रखा। अध्यास, कोई अद्वैतवादी आएगा, बोलो बताओ ये सब बस समझ लो झांसे के ही अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं। ठीक है ना? लाल लंगूर, काला लंगूर, ये तुमको समझाएं या ये बस बता दें कि इंसान नहीं है दोनों, या इतना उसमें जाकर के सूक्ष्म अंतर निकालोगे? तो कई कई तरीके के भ्रम हो सकते हैं, पर सब भ्रमों में जो एक साझी बात होती है वो होती है तथ्य से मुंह मोड़ना। जहां कहीं भी नौबत ये आ जाएगी कि सपना आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना तथ्य जाने, आप देखना सपना टूट जाएगा, या फिर सपना झूठ बोल के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। सपना कहेगा मुझे पहले ही पता है। तो भ्रम और कुछ नहीं होता। मैं आपसे बड़ी बात बोलूं, आत्म अज्ञान भ्रम है। तो मैंने बहुत शुद्ध बात बोली पर अनुपयोगी बात बोली, ये बात आपके काम नहीं आएगी। आत्मज्ञान भी ले दे करके इतना ही है कि अपने भीतर के तथ्य को आप जानते नहीं हो। भीतर का तथ्य क्या है? भीतर का तथ्य है कि यहाँ बैठे हो जलेबी के लिए मचल रहे हो, यही है और कुछ नहीं है। आत्मज्ञान कोई बहुत लंबी चौड़ी बात थोड़ी होती है। यहाँ बैठे हो इतनी देर में, यहाँ बैठे बैठे 5 जगह घूम आए हो, यही है भीतर का तथ्य। समझ में आ रही है बात ये? तो वो फिर जो आपको पाताल में ढकेलना चाहेगा, उसके लिए एकमात्र तरीका क्या है?
वो आपको तथ्य से दूर करेगा और आपको विचारों की, मादक कल्पनाओं की दुनिया में ले जाएगा। जो पूरी तर्क की श्रृंखला है वो स्पष्ट हो रही है। नकली गुरु वो है जो बस इसलिए आपके काम आता है क्योंकि आप में और उसमें दूरी है, ऊंचाई की। काम नहीं आता। जो सिर्फ इसलिए गुरु कहलाता है। ठीक है। नकली गुरु वो है जो सिर्फ इसलिए गुरु कहलाता है क्योंकि उसमें और आप में दूरी है, तलगत दूरी है। वो ऊपर बैठा है, आपको नीचे कर दिया है, लेकिन ऊपर नीचे होने में यह भी हो सकता है कि वो ऊपर है ही नहीं, उसने आपको जमीन में गाड़ दिया है। तो इसीलिए अपेक्षतया, अपेक्षिक रूप से, रिलेटिवली ऐसा लगने लगा है कि वो ऊपर है, आप नीचे हैं। ठीक वैसे जैसे मैं यहां बैठा हूं, आप सोचो आप बेसमेंट में बैठो तो ऐसा लगेगा अरे कितने ऊंचे मंच पे बैठे हैं। समझ में आ रही ना बात? नीचे किसी को कैसे गाड़ा जाता है? अब अगले सवाल पे हम इस पे आए। नीचे किसी को कैसे गाड़ा जाता है? उसमें भ्रम का संचार करके। तभी तो ऊपर उठाने का तरीका क्या बताया? किया मेरा भरम सब दूर। ऊपर कैसे उठाया जाता है? ऊपर उठाने का एक ही तरीका, उसके भ्रम दूर कर दो। तो नीचे भी गाड़ने का क्या तरीका है? उसमें भ्रम और बढ़ा दो। भ्रम क्या होते हैं? तथ्यों से दूरी ही भ्रम है, और नहीं कोई बड़ा भारी भ्रम है। उसे नीचे गाड़ दो, यही भ्रम है। तो जो नकली आदमी होगा वो आपको तथ्यों से दूर करेगा। और हम सबके भीतर कोई बैठा है जो तथ्यों से बचना चाहता है। वही तो मेरे सपने को कहीं और ले आना चाहता था। वो लगा हुआ था कि यहां से चलो जरा उधर कहीं बाहर बढ़िया कुछ फूल खिले, उधर देख के आते हैं। मैं कहा फूल भी देख लेंगे, पहले इसमें है क्या ये तो बताओ। सपना ही टूट गया। कोई भी नकली है कैसे पहचाने? वो आप में कामनाएं उद्दीप्त करेगा। वो आप में कल्पनाएं उत्तेजित करेगा। वो आपको ऐसी बातें बोलेगा जिनका कोई तथ्यगत आधार हो ही नहीं सकता। ये नकली की पहचान है। वो व्यक्ति धर्म की क्षेत्र से आ रहा हो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है बाजार से आ रहा हो। ठगने का काम कोई सिर्फ धर्म थोड़ा ही करता है। सेठ जी और बाबा जी बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तीन का बड़ा अनन्य जोड़ा है। जोड़ा नहीं है, तीन है तो तोड़ा है। बाबा जी, सेठ जी और राजा जी, ये तीनों पूरे इतिहास में हमेशा साथ चले हैं। धर्म, धन और सत्ता। बाबा जी, सेठ जी, राजा जी, ये तीनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं और तीनों का एक ही काम होता है, जनता को मूर्ख बना करके लूटना। और तीनों में से कोई भी सफल नहीं हो सकता अगर उसे बाकी दोनों का सहयोग ना मिले। तो ये तीनों बिल्कुल तिकड़ी बनाकर चलते हैं। हम्म। तो जो आप में भ्रम का संचार कर रहा है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो धर्म की दिशा से ही आए। वो बाजार से भी आ सकता है और वो सत्ता की तरफ से भी आ सकता है। पर वो आपसे बातें वो करेगा जो तथ्यों से बिल्कुल हटकर होंगी। वो आपको विचारों से भर देगा कि ऐसा है वैसा है। ऐसी बातें जिनका कोई प्रमाण नहीं हो सकता, जो बस मनगत हैं, जो काल्पनिक हैं, उन बातों में आपको जीना सिखा देगा। उदाहरण के लिए, पेट खाली है तो भी स्वाभिमान में जियो। अब पेट खाली है ये तो तथ्य है। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान क्या है?
वो एक आइडिया है, वो एक विचारधारा है। ये आपको गिराया जा रहा है, ये आपको तथ्य से दूर किया जा रहा है। स्वाभिमान एक विचार है, एक कल्पना है। समझ में आ रही ना बात? दुख मिल रहा है तो मान लो कि पिछले जन्म का पाप है। अब दुख अभी क्या है? तथ्य है। लेकिन ये दुख पिछले जन्म से आ रहा है, ये क्या है? ये एक आइडिया है, धारणा है, कल्पना है। वो आप में और ज्यादा इस तरह की कल्पनाएं भरता जाएगा और आप कहोगे इनका इनका मेरी जिंदगी से लेना देना क्या है? जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, पर ये सब बातें आप में भर दी जाएंगी। दुख बहुत बढ़ गया है तो ऐसी चीज दे दी जाएगी जिससे आप अचेतन हो जाएं। जब आप अचेत हो जाते हैं तो दुख का अनुभव होता है, तो दुख हटाने के लिए ऐसी चीजें दे दी जाएंगी कि आप अचेत हो जाओ। बिल्कुल जैसे बच्चों को खिलौना दे दिया जाए, मनोरंजन दे दिया जाएगा, धार्मिक मनोरंजन दे दिए जाएंगे। कुछ ऐसा दिन भर करते रहो जिससे तथ्य की ओर ध्यान ही ना जाए। दिन भर बैठ करके ऐसे करो, और ऐसा अगर तुम दिन में 1008 बार कर लोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। एक छवि दे दी जाएगी, दिन भर बैठ करके बस इस छवि का सुमिरन करते रहो, और दिन भर इस छवि का सुमिरन करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। इनसे कुछ भी नहीं होता है, इनसे बस दिमाग सुन्न पड़ जाता है इन सब चीजों से। आप एक ही काम बार बार ऐसे ऐसे करो तो क्या होगा? बुद्धि बैठ जाएगी, दिमाग का पैनापन चला जाएगा, आप लगभग बेहोश हो जाओगे, आप अचेत होने लगोगे। तो जब अचेत होने लगोगे तो दुख का भी नहीं पता चलता। ये नशे जैसी चीज है। समझ में आ रही बात? ये भ्रम दूर नहीं किए जा रहे, ये भ्रमों का संचार किया जा रहा है। भ्रम और बढ़ाए जा रहे हैं, भ्रम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो पृथ्वी का जीव है वो ही लगने लगे आपको कि आकाश का देवता है। आप इतने गिरा दिए जाओगे कि आपको अपनी तुलना में वो व्यक्ति बहुत ऊंचा लगने लगेगा। हरी बात समझ में? उसकी ऊंचाई आपकी निचाई पर आश्रित है। आपको और नीचा रखने में उसका स्टेक है, स्वार्थ है। किया मेरा भरम सब दूर। भरम हमारे दूर तो होते नहीं है, तो मैं उसकी क्या बात करूं? इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से हम में रखे जाते हैं भरम भरपूर। किया मेरा भरम सब दूर, वो तो दूर की बात है। भरम कौन दूर कर रहा है आपके? कोई नहीं दूर कर रहा। जैसे भरम है वैसे ही बने हुए हैं। लेकिन पूछने की बात यह है कि जितने आप में भरम आ गए हैं वो कौन लेकर के आया? डाले किसने भरम भरपूर? पहले वो तो समझो और हो जाओ उससे दूर, तब जा करके जो असली है उससे मिलने की या उससे पहचानने की कुछ संभावना बनेगी ना। हम्म। आपके बाथरूम में किसी तरीके से एक नल खुला हुआ है और कुछ हो गया है लाइन में, तो सीवर का गंदा पानी आ रहा है और आया ही जा रहा है, और उसको साफ करने के लिए आप बाहर से बाल्टियां भर भर के ला रहे हो और पानी डाल रहे हो। कोई फायदा है? अब मेहनत पूरी लग जाएगी, फायदा कुछ होगा? तो पहला काम क्या करना है? ये जो नल आ रहा है, जो नाला बह रहा है गंदगी का, पहले तो ये बंद करना पड़ेगा ना। किया मेरा भरम सब दूर। भरम दूर तो करने की नौबत ही तभी आती है जब भरम सबसे पहले आते हैं। वो भरम आए कहां से पहले वो तो समझो। वो भरम यहीं से आए कि आपने लक्षणों से और परंपरा से किसी को श्रेष्ठ मान लिया, चाहे वो धर्म की दिशा से हो, चाहे बाजार की दिशा से, चाहे समाज की दिशा से, चाहे सत्ता की दिशा से। आपने ये नहीं देखा वो आपके साथ क्या कर रहा है,
आपने बस ये देखा कि वो आपको कैसा लग रहा है, और कैसा लग रहा है ये देखने की आपके पास दृष्टि नहीं थी, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि जो ऐसा लगे वो श्रेष्ठ होता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चे को जन्म से ही बता दिया जाए कोई फुटबॉल जैसा एकदम मोटा हो वो श्रेष्ठ होता है, तो जो सबसे मोटा आपको दिखाई देगा आप कह दोगे यही श्रेष्ठ है। आपके पास कोई मौलिक दृष्टि ही नहीं है किसी की श्रेष्ठता नापने की। तो कोई आपको श्रेष्ठ पहले तो श्रेष्ठ कौन है इसका पैमाना किसी और ने दे दिया, फिर कोई आ गया श्रेष्ठता का प्रतीक धारण करके तो आपने कह दिया वो श्रेष्ठ है। इस पूरी चीज में आप कहां हो? आप कहीं भी नहीं हो। रू रू है, गु अपने आप को भूला बैठा है। और वेदांत कहता है सबसे पहले अपने आप को देखो, सारा अध्यात्म तुम्हारे लिए, तुम्हारा दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही वो जो लक्षणधारी होते हैं उनके ही संपर्क में आ आकर आपने अपना बेड़ा गर्क करा है। ये कोई मुझे बताइए मात्र संयोग की बात है कि दुनिया में जो जगहें जितनी धार्मिक होती हैं वो उतनी पिछड़ी हुई होती हैं, उनका बेड़ा गर्क किसने करा? नकली पथ प्रदर्शकों ने, नकली गुरुओं ने, नकली आराध्यों ने, नकली धारणाओं ने, नकली मान्यताओं ने। जो जगह जितनी धार्मिक होती है बस एक ही चीज होती है वहां जो भरपूर होती है, क्या? बच्चे, उर्वरता, मिट्टी की नहीं, फर्टिलिटी। 4 4 6 6। धर्म जितना प्रबल होता है शिक्षा उतनी कम होती है, वैज्ञानिकता उतनी कम होती है, बच्चे उतने ज्यादा होते हैं और समृद्धि उतनी कम होती है। ये बात दुनिया भर पे लागू होती है और आप भारत में भी इसको जांच सकते हैं। भारत के जो इलाके जितने ज्यादा धार्मिक हैं आप उनकी हालत देखिए ना। उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए। लिंग अनुपात जिन जगहों पर सबसे बुरा है उनमें से कुछ वो जगहें हैं जो सबसे ज्यादा धार्मिक हैं। धर्म ने कैसे कर दिया? क्योंकि धर्म गुरु को अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए आपको गिराना जरूरी था। आप अशिक्षित रहें इसमें धर्म गुरु का स्वार्थ है। वो बार बार कहेगा अरे शिक्षा से क्या होता है, आओ हमारे पास बैठो, हरि नाम सुमिरन करो, सब हो जाएगा। आप अशिक्षित रहें तभी तो वो गुरु आपको लगेगा कि श्रेष्ठ है। आप शिक्षित हो गए तो गुरु जी कहीं के बचेंगे नहीं, वो आपको शिक्षित होने नहीं देंगे। आप टेक्नोलॉजी से दूर रहें इसमें गुरु जी का स्वार्थ है। आप तथ्यों से दूर रहें इसमें गुरुजी का स्वार्थ है। आप गुरुजी से आज सवाल पूछना शुरू कर दें कि गुरुजी आपको क्या लगता है भारत पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगले 5 साल में क्या प्रभाव होगा? जाओ पूछो। गुरुजी कह रहे हैं हम वार्तालाप के लिए बैठते हैं, जाओ ये सवाल पूछो ना। और ये जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाओ पूछो गुरुजी से। गुरुजी से पूछो गुरुजी क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, कौन सी ट्रीटीज हो चुकी हैं उस दिशा में और हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी को, प्रकृति को, पर्यावरण को बचाना तो धार्मिकता का लक्षण है ना। गुरुजी बताइए हम क्या करें उस दिशा में? गुरुजी से पूछो ये सवाल और देखो कि कोई जवाब हो उनके पास। नहीं, गुरुजी का स्टेक स्वार्थ इसमें है कि वो आपको तथ्यों से दूर रखें ताकि आप में भ्रम का संचार अनवरत होता रहे। जो तथ्यों के पास आ गया उसके भ्रम तो टूट जाएंगे तुरंत। वो गुरु गुरु है ही इसीलिए क्योंकि आप भ्रम में हैं, और अगर उसे गुरु बने रहना है तो जरूरी है उसके लिए कि आप में और भ्रम ठूस ठूस के भरे जाएं। कोई बोल करके थोड़ी आपको भ्रम में रखेगा, बता के थोड़ी। तो सब मीठी गोली के साथ दिया जाता है, आओ बच्चा बैठो यहां पे। समझ में आ रही है बात? धार्मिक लोगों की दशा बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है।
उनको तथाकथित धर्म ने ही, लोक धर्म ने ही, उन लोक गुरुओं ने ही सत्य तो क्या तथ्य से भी इतना दूर खींच दिया होता है, ऐसे गड्ढे में गाड़ दिया होता है कि अब उन तक अगर तथ्यों का प्रकाश लेकर के जाओ तो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेते हैं। किसी आदमी को आप पूरी जिंदगी इतने गहरे गड्ढे में गाड़ दो कि रोशनी उस तक कभी पहुंच ही ना पाई हो, उस तक अब आप अगर टॉर्च भी एक लेके जाओगे तो वो बहुत डर जाता है। वो बहुत डर ही नहीं जाता, उसे बेहद कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि वो जो टॉर्च की भी साधारण रोशनी है उसके लिए असहनीय हो जाती है। उसकी आंखों ने कभी प्रकाश देखा ही नहीं। उसको साजिश कर करके ऐसे गड्ढे में गाड़ा गया है कि उससे कुछ अब पता ना चले। एकदम उस तक थोड़ी सी भी रोशनी ले जाओ, उसको लगता है उसका कोई दुश्मन आ गया। वो कहता है ये कोई नई चीज आ गई, ये कोई विजातीय चीज आ गई, ये कोई एलियन चीज आ गई, जरूर खतरा है। और अंधेरे में था तो उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो कैसे कीचड़ से लथपथ है। नहीं पता चलता ना, आप अंधेरे में हो। और जब प्रकाश लेके जाओ तो उसे उसकी दुर्दशा का एहसास होता है। उसे लगता है वो दुर्दशा उस प्रकाश के कारण हुई है। वो और ज्यादा आपका दुश्मन बन जाता है। समझ में आ रही है बात? ये भरम दूर तो तब होंगे ना जब पहले समझ में आए कि भरम मां के पेट से भरम लेके थोड़ी सब पैदा हुए थे। कुछ बहुत चालाक लोगों ने, चालाक और मूर्ख दोनों, मूर्ख ही चालाक बनता है, कुछ बहुत चालाक लोगों ने षड्यंत्र कर करके आपके भीतर भ्रम भरे हैं। और आपको ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से अब आपको वापस उठाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि आप वैसी निचली जगह पर पहुंच चुके हो तो जिन्होंने आपको गाड़ा था, आपको वही लोग बड़े ऊंचे आदर्श महापुरुष देवतुल्य लगने लगे हैं। आप उन्हीं को बोलते हो गुरु जी हैं हमारे। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हो, आप उसकी टांगे तोड़ दे, काट दें, बल्कि उसको पता भी नहीं चला, अनजाने में बेहोशी में आपने उसकी दोनों टांगे काट दी। फिर जीवन भर आप कहीं देखा हम तुझे खाना खिलाते हैं, हमारे बिना तो तू जी भी ना पाता। और वो कह रहा है बिल्कुल सही बात है गुरुवर, गुरु महाराज, तुम्हारे बिना हमारी नैया कैसे पार लगती। और नहीं भी लगती, सही बात है, क्योंकि उसकी दोनों टांगे काट दी हैं। आप ही उसको अब रोटी कपड़ा थोड़ा खाना दे देते हो, आश्रय दे देते हो, तो वो जी रहा है। उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसको बैसाखियां देने में, उसको अपंग बनाने में, उसको आश्रित बनाने में उन्हीं गुरुजी का हाथ है जिनके वो गुण गा रहा है। तो वारी बाद में जाइएगा, पहले भ्रमों का अवलोकन करिए। हम वारी जाने को बहुत तैयार रहते हैं, खट से। बहुतों की भाव सरिता बिल्कुल बहने को तैयार होगी, वारी जा, एकदम रो पड़े, दंदना के एकदम। साधारण आंसू तो खारे होते हैं ना, पर जब भाव में तो मीठे आंसू। चाशनी बना लो उनकी, ऐसे आंसू। गुरुजी कहाँ हैं गुरुजी? द्वार सजाओ, मेहंदी लगाओ, आज मेरे गुरुजी आए हैं। एक दो बार मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने द्वार सजाया था, सचमुच का बता रहा हूं। मैं उधर की सीढ़ी से उठ के आ गया। मैं कहा तुम करते रहो प्रतीक्षा, अभी आगे की तो मैंने बताई ही नहीं। मैं भी भावुक इंसान, जब अंदर आ गया तो ऐसे ऐसा ना करिए, उनकी भावनाओं का सवाल है। मुझे वापस भेजा और फिर मैंने बाकायदा गुरुजी बन करके राजमार्ग से प्रवेश करा। मैं खुद पे लानत भेजता हूं कि आपकी भावनाओं का आदर करने के लिए मुझे कैसे कैसे जलील काम करने पड़ते हैं, और ऐसे कर रहा हूं।
जी जी, बहुत बढ़िया किया ये। और इधर उधर खड़े हो गए हैं, पुष्प, पुरुष कम महिलाएं ही ज्यादा, वो पुष्प ऐसे ऐसे फेंक रही हैं। और इनमें मैं खोजूं कि कितने हैं जो अभी मेरे साथ गीता पढ़ रहे हैं, तो 10 में से 2 ना मिले। इसमें बड़ा मजा आता है, साड़ी वाड़ी धारण करके, सिंदूर इंदूर लगा के, और अपना ऐसे पुष्प फेंको गुरु जी पे। क्या करूं, चबाऊं, खाऊं, खाना शुरू कर दूंगा किसी दिन। नहीं, कुछ तो उसका तथ्यात्मक उपयोग होना चाहिए ना। मैं तो फैक्ट्स में जीता हूं। तुमने बेचारे फूल की जान ले ली, उसकी जिंदगी किसी तो काम आए, तो उठा उठा के खाओ उसको। हाँ, जैसे जानवर चरते हैं। गुरु पहले नहीं आता, पहले हम आते हैं। हमारे भ्रम दूर हो रहे हैं कि नहीं? और भ्रमों के दूर होने में भी साफ पानी फेंकना बाद में आता है, गंदे पानी का जरिया बंद करना पहले आता है। जहां से गंदा पानी अपनी जिंदगी में ला रहे हो, बंद किया कि नहीं किया? तभी परीक्षा में नंबर नहीं आते हैं। यहां मैं आकर के पानी फेंकता हूं सफाई के लिए, पर गंदे पानी के सारे नल आपके अभी खुले हुए हैं, बंद करने को तैयार नहीं हो रहे हो। और उन नलों को खुला रखे रखे मुझसे उम्मीद करते हो मैं सफाई कर दूंगा। न जाने कितने मचल जाते हैं। अभी हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, 100-500 सवाल आ चुके होंगे। उदित की जान खतरे में है, उसको धमकियां आ रही हैं, सवाल नहीं लेते उड़ा देंगे। सवाल लेने का क्या मतलब है? तुम्हारे सवाल जहां से आ रहे हैं, तुमने वो जरिया बंद करा क्या? सवाल माने समस्या ही तो होता है। वो तुम्हारी समस्या जहां से आ रही है, उसको तुम बंद करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि वहां पर तुम्हारी श्रद्धा और आस्था टिकी हुई है। वो खोले खोले तुम मेरे पास आ जाते हो कि बताइए, मैं बता दूंगा तुम्हें कोई लाभ होगा। मैं पहले 500 बार बता चुका हूं, और वो सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है जो मैंने बताया है। चलो, तुमको जाकर के सोशल मीडिया पर नहीं देखना है, तो आप गीता के प्रतिभागी हो, पीछे की हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। कितने हजार घंटे हो गए होंगे? एक महीने में ही कम से कम 30-40 घंटे तो महीने में ही हो जाते हैं। ये कम बोल रहा हूं? कम ही बोल रहा हूं? कैसे होगी सफाई जब पीछे की गंदगी बिल्कुल धुआंधार आती रहेगी तुम्हारे जीवन में? बताओ कैसे करें? मुझे बरसात के मौसम में उन बेचारे कर्मचारियों की याद आती है जो किसी पब्लिक प्लेस में नियुक्त किए गए होते हैं सफाई करने को, पोछा लगाने को। वो मैं हूं। कोई सरकारी अस्पताल है, वहां पे कुछ होते हैं, उनको तनख्वाह इस बात की मिलती है बेचारों को कि वो डंडे में बांध करके ऐसे मॉपिंग, पोछा लगा रहे होते हैं। और हम हिंदुस्तानी, और बरसात का मौसम, और हमारी बदतमीजी, तो हम जूतों में कीचड़ लपेटे लपेटे, इधर उसने पोछा लगाया और उधर वो 10 निकल गए उस पे से कीचड़ रख करके पोछे के ऊपर से। वो मेरी हालत है। आप सवाल लेके आ जाते हो। आपके सवाल जहां से आ रहे हैं वो आप रोकोगे नहीं। आपके सारे भ्रम जहां से आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं रोकना। आप कहते हो नहीं नहीं, रिस्क कौन ले, हम इधर के आ जाएं, उधर का रोक दें, तो फिर उधर वालों से कभी कोई काम पड़ गया तो काम तो अटकेगा ना। तो हम दोनों तरफ के रहेंगे। रात रात में यहां पे सत्र सुन लेंगे, और दिन दिन में वहां पे जाके गुरुजी पालागी भी कराएंगे। पालागी कराओ, फिर सवाल लेके मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे सवाल सारे तुम्हारे गंदे स्रोतों से ही आ रहे हैं, और मैं 100 बार बोल चुका हूं, उन गंदे स्रोतों को बंद करो। डर के और स्वार्थ के मारे आप वो स्रोत बंद करने को तैयार हो नहीं। और मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरे पास सीमित समय, सीमित ऊर्जा है। तो मुझे भी देखना होता है कि उस सीमित समय और ऊर्जा का मैं कहां पर निवेश करूं। गलत बोल रहा हूं?
सिर्फ तब कहिएगा वारी जाऊं सतगुरु के, जब सचमुच आपके भ्रम दूर हो रहे हों। और भ्रम जब दूर होता है ना, तो किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मेरे भ्रम दूर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। भ्रम दूर होने का मतलब ही होता है ऐसी एक अपूर्व स्पष्टता आती है जो कोई बाहरी प्रमाण नहीं मांगती, पता चल जाता है। बस इतना बोलते हो, मैं आज तक इतना बुद्धू कैसे था। ये चीज तो इतनी साफ है, मुझे आज तक दिखाई क्यों नहीं दी। ये होती है स्पष्टता। स्पष्टता का एक लक्षण ये होता है कि आप देख लेते हो कि आपके भीतर क्या था जो आपको मूर्ख बना रहा था। स्पष्टता में आप ये नहीं कहते कि सामने वाली चीज मुझे झांसा दे गई। स्पष्टता में यह दिखता है कि आपके भीतर क्या था जो आपको उस चीज के तथ्य से दूर रखे रहा। फर्जी आनंद बड़ी गड़बड़ चीज होती है ना। ये आह्लाद का गीत है। उनको ही शोभा देता है जिनके जीवन में मुक्ति उतरने लगी हो, जो भ्रमों बंधनों को तोड़ने लगे हों। क्योंकि गीत तो कह रहा है किया मेरा भरम सब दूर, कुछ हो गया है, कुछ सफलता मिलने लगी है। सफलता मिलने लगी हो तभी शोभा देता है कि हम कहें। सफलता नहीं मिली है तो फिर गुरुदेव की चरण वंदना किसी काम नहीं आएगी। झूठी चरण वंदना करने के तो हम आदी ही हो चुके हैं। जो ही मिलता है कुछ प्रचलित लक्षणों वाला, उसी के चरणों में नाक रगड़ने लग जाते हैं। धर्म से, धन से, बल से, सत्ता से, जो ही मिल गया उसी। हम्म। कभी इनकार करते हो कि दुनिया मानती होगी इनको, हम एक पैसे का नहीं मानते। क्योंकि ये हमारे भ्रम हटाने की जगह हम में और धारणाएं बैठा रहे हैं। ये हमें तथ्यों की जगह और अंधविश्वास दे रहे हैं। ये हमें सवालों की जगह और रटे रटाए जवाब दे रहे हैं। कभी विद्रोह करते हो? जो विद्रोह नहीं कर पा रहा ना, वो बच्चा सा है, वो अभी वयस्क नहीं हो पा रहा। हम बस शरीर से एडल्ट हैं। हम एडल्ट बस इस तरीके से हैं कि संतान पैदा कर देते हैं। वास्तव में वयस्क वो होता है जिसे भीतर से संसार के अब सहारे की जरूरत नहीं है। बच्चे की परिभाषा ही यही होती है कि उसे अभी किसी का सहारा चाहिए। इसी तरीके से वयस्क की, एडल्ट की, परिपक्वता की परिभाषा ये होती है कि भीतर से आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए। न दबते हो न डरते हो। हम तो सभी से दबे रहते हैं। दिख गया जैसे ही कोई आ जाए अभी एकदम ऐसे, वही पारंपरिक व्यक्तित्व लेकर के आप तुरंत ऐसे हो जाओगे, पता नहीं क्या हो गया। मैं अभी अभी बाहर से आया। मैंने साधारण अभी एक शर्ट पहन रखी थी, जरा सी मैली भी थी, वो फूल पत्ती बना हुआ था। मेरी शर्ट उतरवा दी। बोले नहीं, ये वैसे ही आपको कोई नहीं मानता। सबको है कि आदमी किसी न किसी दिन झांसा देगा, ऊपर से आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो कौन। बोले ये सब वही लोग हैं जो लक्षणों पे चलते हैं, तो ये पहना दिया। और जो मैं पहन के आया था उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी। दिखाओ रे, मेरी शर्ट दिखाओ, कहाँ है? नहीं दिखाओ, मैं पूछना चाहता हूं मेरे कपड़े क्यों उतरवाए गए, बताओ पहले। ये मजाक की बात नहीं। तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे संस्कृत में शास्त्रीय वार्ता करूं?
ये बताओ, ये है, इसमें क्या समस्या थी? ये काय के लिए उतरो भाई? ये है। कह रहे नहीं, ये इतने रंग है गुरुजी, तो वो है ना जो एक ही रंग का पहनते हैं। आप सफेद पीला कुछ भी धारण कर लो, हमारा कुछ नहीं हो सकता। कपड़े ही देखने हैं। कपड़ा माने जो खाल है, तो जो स्थूलतम चीज है, बिल्कुल बाहर की है, जो एकदम इंद्रियगत है। तुम्हें इंद्रियगत ही प्रमाण चाहिए, तो लोग तुम्हें इंद्रियां ही दिखा दिखा के धोखा भी देते रहेंगे। रंग दिखाओ, बुद्धू बनाओ। इन्हीं सब चीजों से आज तक भ्रम में पड़ते रहे हो, कुछ और नहीं है। इतनी आदत पड़ गई है ना प्रतीकों पर चलने की, बस प्रतीक है, प्रतीक है, प्रतीक। सिंबल, मैं पूछूं व्हाट डज इट सिंबलाइज? सिंबल ऑफ व्हाट? वो मत पूछो। सिंबल है किस चीज का? नहीं, वो तो कुछ पता नहीं है। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा करना होता है। अभी तो पूरा महीना ही त्योहारों का चल रहा है, ऐसा करना होता है। कितने बच्चों की आप जिंदगी खराब कर रहे हो बोल बोल के। अच्छा तो करना ही होता, कर ले बेटा, ऐसा तो करना ही होता है, कर ले। कितनों की जिंदगी खराब कर रहे हो बताओ। और वो सवाल पूछ ले तो कुछ उसको पता नहीं क्या चटा दोगे। ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, फिर नरक शुतुरमुर्ग निकला, तो शुतुरमुर्ग ने डायनासोर को बोला, रै पापी हम, और शुतुरमुर्ग ने अपना अंडा फेंक के मारा। वही जो अंडा है वो चंदा मामा बन गया। हम्म। चंदा मामा बड़ी मेहनत करता है, धरती के चारों ओर गोल गोल घूमता रहता है। तो एक दिन चंदा मामा वीकली ऑफ लेता है। वीकली ऑफ कब लेता है? कोई कुछ भी, शुक्रवार को। तो इसलिए शुक्रवार को खीर नहीं खानी चाहिए। यह तर्क की पूरी श्रृंखला है। शुक्रवार को खीर क्यों नहीं खानी चाहिए? तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी कहानियां इस मूर्खता भरी कहानी से कुछ अलग हो तो बताओ। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि चंदा मामा ने पुए पकाए थे। और चंदा मामा का वीकली ऑफ कब होता है? शुक्रवार को। शुक्रवार को पुए नहीं खाओगे तुम, तूने खाए तो पापी। फिर प्रायश्चित कर, और प्रायश्चित करने के लिए जाके कहीं चढ़ावा चढ़ा के आ। हर बात का तो प्रायश्चित पहले ही निश्चित है, जाओ उसका प्रायश्चित करो, तो उससे फिर किसी का घर चलेगा तुम्हारे प्रायश्चित से। धर्म जैसी ऊपर उठाने वाली चीज दूसरी नहीं। और हमने धर्म को बिल्कुल पतन का साधन बना लिया। कहा तो कि जिन जिन जगहों पर, जिन जिन देशों में, जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन समुदायों में जितनी ज्यादा धार्मिकता है, वो उतने गिरे हुए लोग हैं। वहां आप लिंग अनुपात सबसे बुरा पाओगे, उनमें कट्टरता सबसे ज्यादा पाओगे, अशिक्षा सबसे ज्यादा पाओगे, मूर्खता सबसे ज्यादा पाओगे, समृद्धि सबसे कम पाओगे, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय उनमें सबसे कम होगी, गंदगी सबसे ज्यादा पाओगे, हिंसा सबसे ज्यादा पाओगे। यह काम किया है लोक धर्म ने, क्योंकि लोक धर्म आगे बढ़ता ही है आपको और ज्यादा गिरा गिरा के। समझ में आ रही है बात? जिस हद तक भ्रम दूर हो रहे हो, उसी हद तक ये ऊंचे से ऊंचा भजन आपके जीवन
में प्रासंगिकता रखता है। नहीं तो बस कह दो कि काश मैं भी इसके लायक हो पाऊं। बहुत सुंदर है, बोल बड़े प्यारे हैं, धुन भी बड़ी मीठी है, पर भजने के लिए पात्रता चाहिए। कह रहा है, किया मेरा भरम सब दूर। फैसला आपको करना है। भरम वाली टोटी खुली रखोगे तो भरम कभी दूर नहीं होने वाले। भरम वाली टोटी बंद करो, उसके बाद जो गंदगी फैल गई है उस पर गीता जल का छिड़काव करो नियमित रूप से, तब भरम दूर होंगे और तब गाना। आचार्य जी, अमित जी हैं पंजाब से। वो पूछ रहे हैं कि प्रणाम आचार्य जी, अगर गुरु वो है जिसमें ज्ञान के साथ साथ बराबर की करुणा हो, तो शिष्य फिर कौन हुआ? शिष्य वो है कि जिसको जब करुणा दी जाए तो लात न मारे। हम्म? शिष्य का काम बस इतना ही होता है कि लतियाए नहीं। उठ भागे सो रार रार महानीच है, जेई घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। हम्म? तुम तो गा चुके हो खूब, गाओ गाओ मेरे साथ गाओ। गुरु शरण जाय के तामस त्यागिए, भला बुरा कहा जाए तो उठ मत भागिए। तो शिष्य का इतना ही बस काम है कि भला बुरा कहा जाए तो उठ मत भागिए। शिष्य वो है कि जिसमें क्रोध ना उठता हो गुरु के लिए, वो शिष्य है। और क्रोध ऐसे नहीं कि गुरु जी मीठी मीठी बात कर रहे हैं, बच्चा आओ लो, और शिष्य आ गया नीचे से लेने के लिए। ये तुम उसको शिष्य बना रहे हो कि बोनजाई बना रहे हो, बौना बना रहे हो जिंदगी भर के लिए, बच्चा। गुरु शिष्य को जवान करता है उस पर चोट दे दे के। गुरु और शिष्य का हीरे और छेनी और हथौड़ी का रिश्ता होता है। हीरा उस पत्थर के भीतर ही मौजूद होता है, पर छेनी हथौड़ी ना पड़े तो कोई नहीं उसको हीरा कहेगा और कोई नहीं उसका मूल्य है। तो गुरु नहीं आपको सहला सकता। सोचो ना, वो जो अनकट डायमंड है जो अभी अभी खदान से निकला है, गुरु उसको लेकर दुलरा रहा है। दुलराते रहो, फिर तुम उसका कोई मूल्य नहीं बनेगा जीवन में। गुरु और उसका रिश्ता तो छेनी हथौड़ी का ही होना है। जब छेनी हथौड़ी पड़े तो भला बुरा कहा जाए तो उठ मत भागिए। और उठ भागे तो कहते हैं ना, मीठा मीठा बोला करो, मीठा मीठा बोला करो। तो लो मीठा मीठा सुना दिया कबीर साहब ने। उठ भागे सो रार। रार माने जो द्वंद में ही सुख पाता है बहुत। रार तकरार से आता है। तकरार माने मतलब वैसे तकरार का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, लेकिन यहाँ तकरार से मतलब है सच से द्वेष रखना। तो उठ भागे सो रार, रार महानीच है। और गुरु के लिए जिसमें क्रोध उठे कि इन्होंने हमें ऐसा बोल दिया, कैसे कैसे बोल दिया, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। जेई घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। मीच मीच माने यही मतलब गिरा हुआ। तो ये शिष्य का धर्म होता है कि भला बुरा कहा जाए तो उठ मत भागिए, और भला बुरा न कहा जाए ऐसा हो नहीं सकता। जो तुम्हें भला बुरा न कह रहा हो उसके पास से उठ भागना। जो भला बुरा नहीं कर रहा हो क्या कर रहा है? जैसे मैच में, क्रिकेट में थूक लगा लगा के बॉल को चमकाते हैं। अब ऐसे तो हीरा चमकाया नहीं जाएगा। और तुम चाहते यही हो कि ऐसे ही चमकाया जाए, तो गुरुजी फिर तुम पे थूकते भी रहते हैं। और यहाँ जांग के पास घिस रहे हैं गुरुजी तुमको। फूक मारा फिर यहाँ घिसा, फूक मारा फिर घिसा, और तुमको लग रहा है कि तुम इससे शाइन मार जाओगे, रिवर्स स्विंग करोगे। हम्म? आ रही बात समझ में? छेनी हथौड़ी तो चलेगी,
और तुम्हारा काम है उठ के नहीं भागना। गुरु भी ऐसों के सामने बेबस हो जाता है, जहां पता है कि छेनी हथौड़ी चलाऊंगा तो भग ही जाएगा, तो फिर वो छेनी हथौड़ी नहीं चलाता। गुरु तुम पे छेनी हथौड़ी चलाना बंद कर दे तो इसे सबसे बड़ा अपना दुर्भाग्य मानना। जिस दिन गुरु जी ने तुमसे कड़वा बोलना बंद कर दिया, उस दिन समझ लो कि तुम्हारा नर्क शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि जो ही तुम्हें कड़वा बोले गाली दे वही गुरु है। उल्टा मत लगा लेना कि किसी को पैसे दे के घर में रख लिया कि सुबह उठा नहीं आया कर नाम लेके गाली दे 5, बोलो गुरु जी, उसके पांव पकड़ लो। हाँ, गुरु के हाथ में छेनी हथौड़ी पत्थर को हीरा बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदर के हाथ में भी छेनी हथौड़ी होगी तो तुम हीरे ही बन जाओगे। मात्र छेनी हथौड़ी नहीं चाहिए, उसको चलाने का शिल्प भी चाहिए, कला विवेक भी चाहिए। समझ में आ रही बात? गुरु की करुणा इसमें है कि ऊपर से नीचे आता है, और शिष्य का कर्तव्य यह है कि ऊपर से नीचे आता देखे तो एलियन ना समझे। गुरु ऊपर से नीचे आ रहा, यूएफओ आ गया, अरे भाग, और भाग ही नहीं, उस पर मिसाइल दाग। गुरु जी पड़े हुए हैं, चित्त बिल्कुल हाय हाय। कौन सी नामाकूल घड़ी थी कि इसकी मदद करने आया। हम्म। हमारे सब उत्तर भारतीय बोले आए थे पिलाए गए। आ रही बात समझ में? कोई तरीका होता है आप तक सच्चाई लाने का, बिना आप पर चोट करे, तो वो तरीका अपना लिया गया होता। पर क्या करें, सच चीज ऐसी है कि अंधेरे को चुभेगी ही चुभेगी, और जो चुभन नहीं सहन करने को तैयार है वो शिष्य नहीं। कोई तरीका नहीं है आपसे कुछ ऐसा कह देने का जो आपको तोड़ता भी हो और आपको मीठा भी लगता हो। बहुत मुश्किल है, प्रयास किया जाता है पर लगभग असंभव है। तभी तो चुभती से चुभती बात भी गीत के माध्यम से थोड़ी संगीतमय बना करके, मधुर बनाकर, मीठी बनाकर आप तक लाई जाती है। लेकिन कितना भी उसमें तुम मिठास डाल दो, वो चीज तो लगती है, चुभती है। हम्म। हाँ, उस चुभन के ही तुम गीत गाने लग जाओ तो अलग बात है। तुम टूटने में ही अपना सौभाग्य और मौज मानने लग जाओ तो अलग बात है। आप आज का ही वक्तव्य और आगे पढ़ेंगे तो देखिए क्या बोल रहे हैं। पिया पियाला सुधबुत बिसरी हुआ चकनाचूर। अब इस बात के लिए अगर कोई अनुग्रह मानता हो तो फिर मौज की बात है, जहां दिख भी रहा है कि हुआ चकनाचूर, कि मैं चकनाचूर हो गया और मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चकनाचूर कर दिया। वो होता है शिष्य, जो इस बात का आभार माने कि उसको धूल धूसरित कर दिया। धूल से याद आया, धूल भी है यहां पर। विषय विकार लार है जेता किया सब कुछ धूर। धूर माने धूल। मैं विषयों के लिए जो मुझ में सब विकार थे और जो मुझ में काम था, लोभ था, लार, किया सब कुछ धूर। जो धूल होने पर, चकनाचूर होने पर एहसान मानता हो उसे शिष्य बोलते हैं। और जिसको बुरा लग जाता हो, नो नो यू कैन नॉट डील दिस वे विथ मी, if you want to improve me, do it on my terms. Yeah, I want to improve, but in my own way. I'll choose my way and my speed. क्या दुकान में आए हो? है कस्टमाइज्ड प्रोग्राम चाहिए? वेट रिडक्शन का है क्या है ये? डाइटिशियन के पास आए हो? बहुतों का ये रहता है। आई वॉन्ट अ बिस्पोक गुरु who can give me a tailor fit program for my inner development. ये बिस्पोक गुरु जिनको चाहिए वो शिष्य नहीं होते। बिस्पोक समझ रहे हो? हमारे हिसाब से, हमारे नाप से, हमारे हिसाब से हमारी प्रगति कराओ ना। देखो आप ऐसे कड़वा बोलते हो ना तो मुझे हर्ट करता है।
तो मेरे साथ मीठा मीठा बोल के मेरी प्रोग्रेस कराओ, तो मिठाई की दुकान पे जाओ। गुरु कोई इस बात से गुरु नहीं हो जाता कि वो कड़वा बोलेगा। कड़वा बोलने वाला हर व्यक्ति गुरु नहीं हो जाता। और न गुरु के लिए ये कोई बहुत आनंद की बात होती है कि उसे कड़वा बोलना पड़ रहा है। जितनी बार वो आपको आहत करता है, उसको पता है कि आप आहत हो रहे हो, और अगर उसमें करुणा है तो जितनी बार वो आपको बुरा लगवाता है, उसे स्वयं भी बुरा लगता है। मां बच्चे को अगर चोट देती है तो मां को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन और कोई तरीका नहीं होता बहुत बार। तो चोट से न घबराए, जो धूर हो जाने को, चकनाचूर हो जाने को अपना सौभाग्य जाने, वो शिष्य है। बात सारी आपसे शुरू होती है, आप पर ही खत्म होती है। आपको ही बेहतर होना है, और आपको अपनी मर्जी से ही बेहतर होना है। कोई दूसरी कोई बात है नहीं। आप कहोगे गुरु भी तो चाहिए ना। गुरु उपलब्ध है। अनुपलब्धता आपकी रजा, आपकी सहमति की रहती है। गुरु की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होती है। आपसे ही कहानी शुरू होती है, आप पर ही खत्म होती है। गुरु एक कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसकी बात की जाती है क्या? वो तो लगातार है। जब आप उपलब्ध नहीं थे गुरु तब भी था, जब आप उपलब्ध हो गुरु तब भी है, तो गुरु की बात क्यों करें? आपके ही बंधन है, आपका ही चुनाव है, आपकी ही मुक्ति है। आप जानो। वो शिष्य है जिसको मुक्ति चाहिए और कीमत देने को तैयार हो। कीमत और कुछ नहीं होती, यही होती है। हम्म। छोटी बीमारी होती है, इंजेक्शन लग जाता है। बड़ी बीमारी लग होती है, सर्जरी होती है। और बड़ी बीमारी होती है तो एम्पुटेशन भी होता है। शिष्य वो है जिसको स्वास्थ्य से ऐसा प्रेम है कि सब झेल जाए। क्या करोगे? तुम्हारा ही एक हिस्सा सड़ रहा होगा, गैंग्रीन हो रहा होगा, तो उसे ढोओगे क्या? शिष्य वो है जो उसको कटवाने को तैयार हो जाए, अपने ही हिस्से को कटवाने को तैयार हो जाए। बोले ठीक है, ये था मेरा हिस्सा, इससे बहुत प्यार था अभी तक, पर ये मेरे जीवन में अब बस जहर ही बन रहा है, तो इसको कटवाना पड़ेगा। इसको नहीं कटवाया तो मेरी पूरी हस्ती विषैली हो जाएगी। वो शिष्य है।